डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो माय सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। माय डियर, हमने लास्ट क्लास में इतना पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट के बारे में, माइक्रो मैक्रो के बारे में। आज एक नई क्लास, एक नया चीज सीखने के लिए आज हम लोग समझेंगे आज डे 2 के अंदर में क्या होता है सेंट्रल प्रॉब्लम। देखिए, इकोनॉमी की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स है और उसके कुछ सॉल्यूशंस भी होंगे, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है वहाँ पे सॉल्यूशन भी होता है। आपने देखा होगा, सॉन्ग भी सुना होगा आपने, बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्यूशन। तो आज हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि आखिर इकोनॉमी के अंदर में क्या प्रॉब्लम होता है और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हमारे होते हैं। अब आप ये जानते हो कि इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं। कैसे सब प्रॉब्लम्स होते हैं मुझे बता दूं मैं आप सभी को कि रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो बहुत स्कैर्स हैं। रिसोर्सेज क्या, काफ़ी कमी है उसकी, लेकिन जो हमारे वांट्स हैं, जो उन रिसोर्सेज से सेटिस्फाई होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल भी दिया था और आज आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो एक बार माइंड में ना एक तरीके का प्रोड्यूसर को लेके चलेंगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पे एक किसको लेके चलेंगे, प्रोड्यूसर को थोड़ा सा लेके चलेंगे, क्योंकि मेनली बनाने का काम कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। समझ रहे हो आप, बिल्कुल। तो आइएगा, एक प्रोड्यूसर को आज ले आते हैं अपनी क्लास में। एक मान के चलते हैं कि एक नाम का प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर कौन होगा, एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, हाइपोथेटिकल एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एक प्रोड्यूसर बनाते हैं क्लास में। मान लेते हैं यहाँ पे एक आपके प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है घनश्याम लाल। क्या नाम है, घनश्याम लाल नाम के एक प्रोड्यूसर हमारे आज क्रिएट हुए हैं। ये प्रोड्यूसर है, सामान बनाते हैं। अब जरा मुझे ध्यान समझना है यहाँ पे क्या है, घनश्याम नाम लाल के एक प्रोड्यूसर हमारे हैं, ध्यान रखिएगा। अब समझिएगा यहाँ पे, देखिए होता क्या है ना, होता कुछ इस तरीके से कि इकोनॉमी के अंदर में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। कितने सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारे होती है। सर कौन कौन सी होती है, देखिए पहला होता है वाटर प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। और तीसरा प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर में, वह whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ये प्रॉब्लम हुई क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेस स्कैर्स हैं। जो रिसोर्सेस हैं वो काफ़ी कमी है, लेकिन बनाने वाला तो सब कुछ बना सकता है, लेकिन उसके पास अगर हो तो ना बनाएगा वो। आप तो सब कुछ, हम लोग सब कुछ ईट कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, अगर पैसा हो तब ना वैसे प्रोड्यूसर तो सब कुछ बना सकता है, लेकिन उसको भी देखना पड़ता है। क्यों, रिसोर्सेज स्कैर्स है इसलिए। तो आइए समझते हैं यहाँ पे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की 3 जो अपनी है, जो मैंने बताया आपको, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस के चीज़ों के बारे में। और समझिएगा एक एक करके, पहले समझते हैं कि चीज एक एक करके। मैंने पहले लिखा है व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए, प्रोड्यूसर सामान को बनाने से पहले ये सोचता है कि मैं क्या सामान बनाऊं, मैं क्या गुड्स बनाऊं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको घनश्याम लाल, उनके पास में मान लेते हैं उनके पास में उनके अकाउंट बैलेंस के अंदर में लेट से 15 लाख रुपीस उनके अकाउंट में है। कितना है, 15 लाख रुपीस है। तो वो सोचेंगे नहीं क्या घनश्याम लाल की क्या बनाया जाए, सर बिल्कुल सोचेंगे। तो पहला मैंने क्या लिखा, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, यानी कौन सी गुड्स को बनाया जाए, क्या गुड्स बनाया जाए। समझ रहे हो आप, मैं मार्कर बनाऊं क्या, मैं पेन बनाऊं क्या, मैं क्या बनाऊं, मैं मार्कर बनाऊं, मैं पेन बनाऊं, मैं ये इंक बनाऊं, नहीं, मैं ये मोबाइल फोन बनाऊं क्या, नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा ये बना देता हूँ, अच्छा हटाइए, मैं ये बना देता हूँ। क्या बनाया जाए, क्योंकि देखिए हम आप जैसे लोग के क्या होता है, ये जो मन होता है बहुत चंचल होता है ना, वैसे ही ना प्रोड्यूसर का भी होता है। वो सोचता है ये बना ले, वो बना ले, क्या बनाया जाए, पहली बात व्हाट टू प्रोड्यूस। एंड दूसरा, जो मैं बना रहा हूँ वो कितनी क्वांटिटीज में बनाऊं, ये पहला प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी के अंदर में बच्चे। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या गुड्स बनाए जाए और कितने क्वांटिटीज का बनाया जाए। एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिसोर्सेस काफी स्कैर्स है। जब आप 2 गुड्स को बनाने जाते हो तो अगर आप ज्यादा एक गुड्स को बनाओगे तो दूसरे गुड्स को कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात, बिल्कुल। सर एक ग्राफ, देखिए बच्चे इकोनॉमिक्स को समझना है ग्राफ के थ्रू पूरा, मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ के थ्रू पूरा। तो क्या करना है, चैनल का सब्सक्राइब कर दिया ना आपने, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल तुरंत ही, और वीडियो को शेयर कर दिएगा दोस्तों के बीच में। ये मान के चलो कि आप करोगे, बहुत अच्छे आपको। अब देखिएगा यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, यहाँ मेरा ओ, यहाँ मेरा एक्स हो गया बच्चे, ठीक है। मैं 2 गुड्स बना रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लेट से बना लेते हैं, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ब्लू पेन, यहाँ मेरा है बच्चे ब्लू पेन,
ठीक है। और यहाँ पे मेरा मान लेते हैं मैं बनाऊंगा ब्लैक पेन। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने एक फिगर बना दिया, ये लीजिए मैंने एक फिगर बना दिया अपना। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ब्लैक पेन इतने क्वांटिटीज का, और मैं इतने क्वांटिटीज का बनाऊंगा क्या, ब्लू पेन। तो इतना मैं क्या बना रहा हूँ बच्चों, ब्लैक पेन, और इतना क्या बना रहा हूँ, ब्लू पेन। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लू पेन ज्यादा बनाऊं तो देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं। अब अकाउंट में 15 लाख रुपीस था ना घनश्याम लाल के, ऐसा थोड़ी कि 15 लाख रुपीस था रात में और बनाने गए तो हो गया 18 लाख। हो जाएगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा सिर्फ सपनों में हो सकता है, हकीकत में तो ऐसा नहीं होगा। तो ये मान के चलेंगे ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स है, मैं ब्लैक पेन इतना और ब्लू पेन में इतना बनाता था, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लू पेन ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि ब्लू पेन ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर मैं ब्लू पेन ज़्यादा बनाना चाहूँगा, यानी कि मैं चाहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लू पेन इतना बनाऊँ, इतना बनाऊँ। पहले इतना बना रहे थे बच्चों, अब मैं चाहता हूँ इतना बनाऊँ। तो जैसे मैं ब्लू पेन को इतना बनाऊँगा ना, तो ऑटोमेटिकली ब्लैक पेन कम हो जाएगा। देखो पहले ब्लैक पेन इतना बन रहा था, अब कितना बनेगा, इतना। क्योंकि देखो तभी ना फिगर सीधे बन पाएगा मेरा, ऐसे तो कम हो गया ना। बिल्कुल वही मैंने कहा कि दो गुड्स तो बनाना है आपको जो भी गुड्स बनाना, क्या बनाना है और कितना बनाना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ज्यादा एक गुड्स बनाने के लिए जाओगे तो दूसरा गुड्स खुद कम हो जाएगा। समझ गए बात क्या? बिल्कुल सर, आप समझ रहे हो, क्योंकि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप 1 मिनट के अंदर समझ जाओगे। आप समझ रहे हो सर? कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल दीजिएगा तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लिख के मत आना कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चैप्टर पढ़ किसके लिए रहे हैं, किसको सोचते हैं, प्रोड्यूसर का। आपके पास मान लेते हैं लेट से 100 रुपए अकाउंट में है, आपको 2 चीज खाना है, लेट से आपको समोसा भी खाना है, लेट से, और मान लेते हैं आपको समोसा खाना है, और मान लेते हैं सपोज करते हैं आपको इसके अलावा आपको मान लेते हैं कि आपको कॉपीज खरीदनी, क्या खरीदनी, कॉपीज खरीदनी है। मुझे जरा ये बताओ, आप 4 इस रुपए से आप लेट से 10 समोसे खाते थे और 1 कॉपी खरीदते थे। अब आप ये चाहते हो कि नहीं भैया मैं 5 कॉपी खरीदूं, तो मुझे बताओ कि अभी भी 10 ही समोसा खा पाओगे क्या? नहीं सर, इसको कम करना पड़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। हुआ ना? क्यों? क्योंकि एक ज्यादा खरीदेंगे तो दूसरा कम हो जाएगा, उसे कम खरीदना पड़ेगा। वैसे मैं बात तो कर रहा हूँ प्रोड्यूसर का। अब आप समझ गए बहुत अच्छे से, तो ये एग्जाम्पल आ गया हमारे और आप जैसे लोगों का ना। अब आइएगा आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक का, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे सामान बनाए जाए। देखिए बच्चे 2 तरीके से सामान बनता है हमारा। एक बनता है लेबर इंटेंसिव, यानी लेबर के माध्यम से, और दूसरा बनता है कैपिटल इंटेंसिव, यानी मशीन्स के माध्यम से, मशीन्स के हेल्प को लेके। अब किससे सामान बनाया जाए? अब ध्यान समझिएगा, अगर मैं पॉइंट बताऊं, ध्यान से समझना चीजों को, माइंड में रिकॉर्ड करना, ठीक है बच्चे। देखिए लेबर, अगर मैं लेबर से सामान बनाने जाता हूँ ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे लेबर्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। खर्चा ज्यादा आएगा कि कम आएगा? सर खर्च कम आएगा। सर कैसे? अभी थोड़ा सा मान के चलो खर्च कम आएगा, ठीक है। रुको मैं आपके बेटर करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबर के बारे में, यहाँ पे बात करता हूँ कैपिटल यानी मशीनरीज के बारे में। अगर मैं लेबर को लगाऊंगा किसी काम को करने में, अगर मैं लेबर लगाता हूँ किसी काम को करने में, मुझे ये बताओ मशीन जितना बेटर काम कर सकता है क्या उतना अच्छा काम लेबर कर सकता है क्या? कभी नहीं। तो ये जब भी मैं अगर लेबर से बनाने जाऊंगा तो इफिशियंसी जो होगी काम की वो खराब होगी, कम होगी। लेकिन कैपिटल की मशीनरी का किया गया काम खराब नहीं होगा, एकदम A1 क्वालिटी का काम करके देगा मशीनरी वाला। दूसरी बात कर, अब जब बताओ कॉस्ट का, लेबर को लगाओगे तो कम में नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर। और मैं अगर मशीनरी को मैं बुलवाऊंगा वही काम को करने के लिए, तो क्या मुझे जरा ये बताओ महंगा नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल सर। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं सपोज करते हैं ये घर था, ये आप ही का, आपका नहीं है, ये आपके पड़ोसी का ही घर है। मान लेते हैं ये आपके पड़ोसी का घर है, ठीक है। अपना घर क्यों गिराना, पड़ोसी का घर गिराया जाए। तो सपोज करते हैं घर था, इसको गिराना है, मुझे बताओ लेबर गिराएगा तो कम में नहीं गिरा देगा क्या? बिल्कुल। अगर मैं बुलडोजर को बुलवाता हूँ गिराने में, तो पैसा नहीं देगा, आने का इतना पैसा देगा, फिर गिरा देगा। हाँ सर। तो हुआ क्या, लेबर से अगर काम करवाया जाएगा, लेबर इंटेंसिव लगाते हैं तो कॉस्ट कम होता है, लेकिन अगर मशीनरी यानी कैपिटल इंटेंसिव लगाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाता है। आगे की बात, जाइए मुझे बताओ, जब लेबर इंटेंसिव कोई काम को करता तो ज्यादा लेबर्स नहीं चाहिए रहेंगे क्या? बिल्कुल सर। ज्यादा लेबर्स का मतलब समझते हो क्या? एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास पहुंचेगा,
यानी कि अगर मैं लेबर इंटेंसिव लगाता हूं तो लेबर यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। और जब उसी काम 10 लोगों के काम को एक मशीनरी अकेले कर देगा, जो घर गिराना था पड़ोसी का, कितने बुलडोजर चाहिए गिराने के लिए? सर एक चाहिए, एक गिरा देगा। तो यार एक गिरा देगा तो जितने लोग जो अनएम्प्लॉयड है उनका क्या होगा, उनका क्या होगा? तो हुआ क्या, हुआ ये कि मैं लेबर के थ्रू काम करता हूं तो अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और कैपिटल इंटेंसिव लगाऊंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। चौथी बात कर लेते हैं आपसे इसमें, अगर मैं ध्यान रखिए, अगर मैं लेबर को लगाता हूं तो यार देखो यार वही काम पहले था, अब 10 दिन में एक ही काम होगा, तो ग्रोथ कहाँ से हो पाएगा इकोनॉमी का? इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो पाती है बच्चे। लेकिन अगर ना ग्रोथ का जो पेस होगा, लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव नए नए टेक्निक्स आएंगे, नए नई चीजें आएंगे, जो काम 10 दिन में होता था वो काम अगर 1 मिनट में हो जाए तो कितना बेहतरीन ग्रोथ होगा इकोनॉमी का ना। तो अगर मैं उसको लगाऊंगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ होता है कैपिटल इंटेंसिव, और लेबर लगाता हूं तो ऐसा माना जाता है कि ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है भैया, क्या लगाया जाए, किसके साथ जाए, दोनों के फायदे दोनों के नुकसान है, क्या किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। एंड तीसरा क्या था, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए सामान बनाया जाए। मैंने कहा था ना, एग्जांपल मैंने दिया था, अंबानी अडानी के लिए गुड्स बनाई जाए, एक पुअर पर्सन के लिए बनाया जाए, किसके लिए सामान को बनाया जाए। ये तीनों हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। समझ गए आप बेहतरीन अच्छे से, और इतना अच्छे समझे हो कि आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। अब जब इनके सॉल्यूशंस की बात कर ले क्या कि हाँ सर प्रॉब्लम्स तो हो गए, प्रॉब्लम्स तो हैं, सबके साथ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब देखिएगा कैसे इसके सॉल्यूशंस की बात होगी। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा ना कि आप सोचो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर सब काम करेगा, तो आइए प्रोड्यूसर को ही सोचते हैं आपकी। पहले की बात करते हैं, आइए देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या होगा व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर में। बच्चे अब ध्यान रखिएगा, क्या बनाएगा वो प्रोड्यूसर, क्या बनाएगा मुझे जरा ये बताओ, प्रोड्यूसर क्या बनाएगा? सर प्रोड्यूसर वही बनाएगा जिसका डिमांड ज्यादा हो। व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर क्या मिलेगा? जिसका डिमांड ज्यादा होगा और जिसकी सप्लाई कम होगी, प्रोड्यूसर वही चीज बनाएगा। सर ऐसा क्यों? जिसकी डिमांड ज्यादा है ना, यानी ज्यादा लोग उसकी डिमांड करेंगे, यानी ज्यादा महंगा बिकेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? उसको तो प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट से मतलब रखेगा वो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर क्या मिला बच्चे? जिसका डिमांड ज्यादा होगा, जिसकी सप्लाई कम होगी जिस गुड्स की। क्यों? वहां पे ज्यादा डिमांड, ज्यादा प्राइस और ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, किससे सामान को बनाया जाए। प्रोड्यूसर है वो, उसको मुनाफा चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए सिर्फ, तो वो ये देखेगा कि किससे बनाने पे कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि उसको कॉस्ट अगर कम कर गया तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आपका, हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर क्या है कि जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा उसी से वो सामान बनाएगा। लेबर भी देखेगा, कैपिटल भी देखेगा, जिससे कम उसी से बनाएंगे। और तीसरा क्या है हमारा, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। भैया हम प्रोड्यूसर हैं, जो ज्यादा महंगा, जो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देगा ना हमें, तो ज्यादा प्राइस पे करता है ना, मेनली प्रोड्यूसर उसी के लिए गुड्स बनाता है। बहुत रेयर ऐसा केस होता है जब हम लोग छोटे मोटे लोग को देखते हैं। अदरवाइज प्रोड्यूसर क्या देखता है कि जहां से उसको हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा, यानी वो किसके लिए गुड्स बनाएगा, वो देखेगा जहां से हायर प्राइस वो अर्न कर सकता है, उनके लिए वो गुड्स बनाता है। हम लोग जो छोटे जो पूरर सेक्शन होते हैं उसको मेनली इग्नोर कर देते हैं। ये था आज का टॉपिक, और उम्मीद करते हैं कि आपको सेंट्रल प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन समझ में आ गए। इस चैप्टर में बचते एक और पार्ट हमारे, वो होगा पीपीसी, जिसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। पीपीसी क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। सर ये बार-बार ये अलग-अलग नाम क्या बता रहे हैं बच्चे? आपका एक नाम है क्या? मुझे जरा बताओ, आपका एक ही नाम है क्या? बिल्कुल नहीं सर। सर मेरा नाम स्कूल का कुछ और है, घर पे कोई और बुलाता है किसी नाम से, दोस्त किसी और नाम से बुलाते हैं। तो वैसे ही तीनों नाम जो मैंने बोला, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या है, कैसे है, क्यों है, इसका जवाब मिलेगा आपको अगले क्लास में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करके चलिए आप सभी वीडियो को, और अगर किसी तरीके की कोई डाउट है तो कमेंट करना है। किसी तरह की कोई इंक्वायरी है तो यहाँ पे तो आपको सब कुछ दिख ही रहा है, बताने की आपको जरूरत है नहीं, आप ऑलरेडी बहुत ही ब्रिलियंट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।